अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपना घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं बनाने लगी हूँ ज़बरदस्त सा छोटा सा क्यूट सा ब्रेकफास्ट, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे काफ़ी दिन से वो कह रही थी कि मामा मेरे लिए जो है ना हेलो किटी ब्रेड बनाए। तो मैंने कहा ओके मैं बनाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था ना, और मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी ये हेलो किटी ब्रेड बनानी कैसे है। तो खैर हम लोगों ने जो है वो पहले डिसाइड किया कि हम आज बना ही लेते हैं। तो मैंने जो है क्रीम को बीट कर लिया था, थोड़ा सा कैस्टर शुगर डाल के। और क्रीम जो है वो एवन मोर की जो है वो मैं लेती हूँ। उसके डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उसका मिल्क भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो लोग आइलैंड में रहते हैं वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और जो है क्रीम लगाने के बाद मैंने जो है वो इसे एक प्यारी सी किटी की जो है वो शेप देने की ट्राई की। और यहाँ पे जो है वो मैंने चॉकलेट जो है वो मेल्ट कर ली थी। चॉकलेट आम चॉकलेट जो न्यूट्रेला होती है, या चॉकलेट स्प्रेड टाइप आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पर ना एक मिस्टेक ये कर ली थी कि मैंने ना एक स्क्यूअर्स की मदद से ना इसके वो बना ली थी, लाइंस ड्रॉ कर ली थी ना। लेकिन अगर आपके पास वो हो जाए जो पाइपिंग बैग जो होता है, अगर वो हो तो उसमें डाल के आप बनाएं तो ये काफ़ी नीट बनेगा ना। तो मेरे पास पड़ा तो था, लेकिन मैंने कहा अब क्या थोड़ी सी चॉकलेट डालूं और वो करूं तो मैंने ना इस वजह से जो है वो किया ही नहीं। तो आई होप अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग ज़रूर यूज़ करेंगे। और जो है इसके लिए जो इसकी नोज़ मैंने बनाई है ना, वो पिंक कलर की जो है ना, वो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा मेरे पास स्वीट कॉर्न पड़ी हुई है, तो मैं उसकी नोज़ जो है वो स्वीट कॉर्न से बना लेती हूँ। तो मैंने एक स्वीट कॉर्न का एक छोटा सा दाना लेके ना वो इस पे लगा दिया कॉर्न। और जैम जो है वो मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लेके इसकी प्यारी सी बो बना ली है। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो आज के व्लॉग में हम गए थे जुरासिक पार्क, न्यू पार्क। तो ये वाला पार्क जो है ना ये किलकैनी में था, और हमारे घर से 2 आवर्स की ड्राइव पे था। तो हमें तकरीबन 2 घंटे लगे। और सुबह हम 11 बजे निकले थे, और हमने 2 बजे के बाद की जो है वो बुकिंग कराई हुई थी ना। मतलब कि टिकट्स तो हमने पहले से बुक की हुई थी। और जो अंदर कैसल की टिकट थी ना, कैसल की कह रही, बाउंसिंग कैसल जो होता है उसकी जो टिकट थी वो अलग से मीरब के लिए हमने की हुई थी ना। 3 बजे की आई थिंक थी, 2 या 3 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वो हमने अलग से की थी, मतलब इधर की अलग टिकट्स हैं, और अंदर जो बाउंसिंग कैसल की टिकट है वो तकरीबन 2 यूरो थी, पता नहीं 1.5 यूरो इस तरह से था ना। तो काफ़ी अच्छा ये पार्क था। इसमें फैमिली की बुकिंग हम लोगों ने करा ली थी ना, फैमिली ऑफ 3। और शयान तो अभी बिल्कुल छोटा बेबी है ना, उसके लिए तो कुछ भी नहीं इस तरह का था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पार्क था, और साथ में फार्म एनिमल्स भी थे, काफ़ी अच्छे थे। और ये बेसिकली एक डायनो थीम पार्क था, जो कि काफ़ी अच्छा था। इतने दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे अजीब अजीब सा भी लग रहा है। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी वॉइस में जो है वो वीडियोस अपलोड किया करें। एक्चुअली मेरे पास एक छोटा सा अब बेबी है, तो फिर मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह वॉइस ओवर करना, क्योंकि मीरब तो बिग थी, स्कूल जाती थी, तो इतना मसला मुझे नहीं होता था, प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मैं किसी भी टाइम वॉइस ओवर करके वीडियोस लगा लेती थी ना। अब बेबी के सोने का इंतज़ार करो, और मैं तकरीबन 4-5 दिन से ट्राई कर रही थी कि मुझे टाइम मिले और मैं वीडियो जो है वो वॉइस ओवर करूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे हमेशा याद रखती हैं और मुझे कमेंट्स करती रहती हैं। तो थैंक यू, आप लोग हमेशा मुझे याद रखते हैं। और किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ था, आई थिंक नबीला फरहान है, उन्होंने पूछा हुआ था कि आप अपना होप कैसे क्लीन करती हैं। तो उसके लिए जो होता है ना, क्रीम पेस्ट मिलता है, पिंक स्टफ़, पिंक स्टफ़ क्रीम पेस्ट मिलेगा, वुडी से ओरिजिनल मिलेगा, आप वुडी से ले लीजिएगा। मैंने भी पहले डील से एक बार पिंक पेस्ट लिया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। तो पिंक स्टफ़ जो है ना, कंपनी पिंक स्टफ़ का आपने लेना है, क्रीम क्लीन। तो उससे आप होप को क्लीन करेंगी तो इंशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर जो राइड हम लेने लगे थे, यहाँ पर 2 राइड्स थी। एक थी ये डाइनो वाली राइड, और दूसरी जो थी वो ट्रेन राइड थी। तो जब हम एंटर हुए थे, हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, तो 17 यूरो पर पर्सन जो है वो
टिकट थी और जो है ना पास वो हमें 2 दे दिए थे उन्होंने ना। तो यहाँ पे पास दिखाया तो उन्होंने हमें बिठा लिया था। तो इस तरह से था ना सीन। और मीरब जो है वो ये वाली राइड लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। इस वाली राइड का एक मज़ा ये था कि एकदम ये ऊपर जाता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का व्यू आ रहा होता है। और ट्रेन भी काफ़ी अच्छी थी, ट्रेन की राइड भी हमने ली। और शान की फ़र्स्ट एवर राइड थी ट्रेन राइड। तो हम लोग शान को भी लेके ना राइड लिए हम लोगों ने। शान जो है वो मेरा छोटा बेबी है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया था कि माशाल्लाह हमारी फैमिली में न्यू एडिशन हुआ है और ये एक बेबी बॉय है, उसका नाम शायान है। अच्छा, आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं अक्सर लोग कि ना प्लीज़ वॉइस ओवर क्या करें। अब इंशाल्लाह मैं वॉइस ओवर ही करूँगी, ट्राई करूँगी। आप लोगों के जिस तरह की वीडियोस चाहिए होंगी बेसिकली जो है वो मुझे उसी तरह की बनानी पड़ेंगी। बस मैं इसलिए नहीं बना रही थी कि मुझे प्रॉपर कोई टाइम नहीं मिलता वॉइस ओवर करने का। और ये राइड बड़े मज़े की थी, इतना अच्छा व्यू आ रहा था और फार्म एनिमल्स बहुत ज़्यादा थे और बहुत अच्छी फ़न एक्टिविटी है ये, किलकेनी में है। और आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। आई थिंक 50 या 60 यूरो की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसकी टिकट फैमिली ऑफ 3 की। तो यहाँ पर फार्म एनिमल्स भी थे, शिप्स थी, गोट्स थी, डायनो थीम पार्क्स थे, पार्क्स करी डायनोस थे पार्क तो है ही। और यहाँ पर पोनीस थे, ये लामा है और इतने प्यारे प्यारे पीकॉक थे। और पोनी कितने छोटे छोटे से क्यूट हॉर्सेस होते हैं ना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं कभी देख लूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पर इतना बिग एक जुरासिक कैसल जो है वो इन्होंने बनाया हुआ था, वुडन था ये सारा। उसके अंदर ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़ थी ना। और एक एक्टिविटी इन्होंने ये भी रखी हुई थी कि जैसे आप इंटर होते हैं किड्स को लेके तो वो एक फॉर्म आप लोगों को देते हैं और इसमें आपने ना आंसर्स करने होते हैं सब क्वेश्चंस के ना। आप पूरे पार्क में जहाँ जहाँ जाएंगे ना, जहाँ जहाँ डायनोस होंगे वहाँ उन्होंने एक क्लू छोड़ा होता है, लाइक एक एग छोड़ा होता है और उसका कलर जो है वो आपको बताना होता है कि कौन से डायनो के पास कौन सा वाला एग था। मोस्टली के पास था, किसी के पास नहीं भी था और हम लोगों ने साथ साथ टिक कर लिया था। और ये हमारा खाना है जो हम घर से लाए थे, मीरब के लिए कुछ स्नैक्स थे और मैंने बर्गर बना लिए थे ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो वेकेशंस के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। अब मीरब की समर हॉलीडेज़ थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था हम लोग क्या करें तो फिर हमने उसे सरप्राइज़ दिया। हस्बैंड ने जो है वो बुकिंग पहले ही कर ली हुई थी। और ये वाला बाउंसिंग कैसल जो था ना, इसकी ऑनलाइन बुकिंग थी और इसकी प्राइस काफ़ी कम थे, 2 यूरो आई थिंक थे। तो यहाँ पर एक डायनो शो भी होना था, डायनो थिएटर है ये बेसिकली। ये डायनो को इस तरह से पकड़ के लाए और इन्हें सारी स्टोरी बताई। तो किड्स काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। तो मैं आप लोगों को जो है ना इसकी वॉइस जो है वो अनम्यूट करके आप लोगों को सुनाती हूँ कि ये क्या कह रहे थे, तो आप लोग भी इंजॉय करें। Okay, well, put your shoes on, yeah. You just stand up, you'll get to pet Paddy soon, but first we're going to dance with them. Okay, yeah, so come on, Zach, yeah, get your shoe on, and then we'll soon get going in the meantime. Shomp, 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 and then we're going to wiggle our tails, so that's wiggle, 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 and then you're going to do the T-Rex arms with a big roar on the count of 3. Ready? 1, 2, 3. Alright. Okay, very good, very good. I'd say let's get the music going. Here we go. मीरब की एज के किड्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़न एक्टिविटी है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे इसने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर हम लोग 2 आवर्स की ड्राइव करके आए और पूरा दिन हम लोगों का लग गया था। मतलब हम 11 बजे के बाद घर से निकले और हम पहुँचे। उसके बाद जो है वो हम शाम को 6 बजे जो है वो वहाँ से निकले थे और घर आते आते तकरीबन हमें 8 बज चुकी थी। 8 बजे के बाद ही हम घर पहुँचे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मीरब ने बहुत ज़्यादा फ़न किया और शान भी काफ़ी हैप्पी था। और यहाँ पे जो है वो रैबिट्स भी ऐसे घूम रहे थे खुले हुए ना,
तो एक लेडी मज़े से रैबिट भी लेके खड़ी हुई थी और पीकॉक से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। और एक जो है वो पीकॉक बिल्कुल डांस कर रहा था इतने मज़े से। तो जैसे मैं उसके पास गई वो घूम रहा था, आगे पीछे जा रहा था, एकदम उसने अपने सारे पर फैला लिए और वो राउंड राउंड होने लगा तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चों की समर हॉलीडेज़ कैसे गुजर रही हैं। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए आप किस एरिया से मुझे देख रहे हैं और आप लोग सेफ़ हैं। और क्या चल रहा है आजकल। और जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वीडियोस वॉच करती हैं और कमेंट्स करती है, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप रियली अप्रिशिएट करती हैं मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है मैं अपनी वॉइस में ही आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर किया करूँगी। तो आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके आप मुझे मोटिवेट करना है, ताकि मैं अच्छी अच्छी से वीडियोस जो है वो साथ साथ अपलोड करती रहूँ। और मुझे आइलैंड से रिलेटेड इतने ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि डबलिन में जो वो कहाँ है एशियन स्टोर जिसके करीब हम घर ले लें। और जो है डबलिन में बहुत ज़्यादा एशियन स्टोर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको हलाल स्टोर्स मिल जाएंगे। अगर आप गूगल करें, आप जिस एरिया में भी घर ले रहे हैं उसके करीब ही आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अक्सर एरियाज़ में जो है ना 3-3 4-4 एशियन स्टोर्स भी होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। लेकिन 2 जो एशियन स्टोर्स हैं, एक का नाम है सुपर एशिया, ये सबसे बड़ा है इधर डबलिन में, और दूसरा है कोस्टलेस। सुपर एशिया जो है वो पाकिस्तानी टाइप बेसिकली स्टोर है और इसमें हर पाकिस्तानी चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये वहाँ पे फ्रेश फूड भी वो बना के ना सेल कर रहे होते हैं, लाइक समोसा, बिरयानी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उनके पास उस टाइम होती हैं। लाइक मिठाई हो गई, बर्फ़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं ना। फ्रेश वो बना रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं 6 बजे तक। सुबह से जो है वो लगाते हैं 10 आई थिंक 9 या 10 ओ क्लॉक से, और 6 ओ क्लॉक तक उनका जो सारा मील है वो फिनिश होता है। फ्रेश आप उनसे ले सकते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस, लाइक 7 यूरो में आपको बिरयानी का एक मज़े का प्लेटर मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है वो ना, उस लिहाज से भी। अगर आप लोग कहीं निकले हैं और वापसी में आप वहीं से पिक कर लें खाना और घर जाके मज़े से खा लें। जगह उनके पास इतनी नहीं होती बैठने के लिए, लेकिन अच्छा जो है वो इंटरटेनमेंट हो जाती है। सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम असाइलम पे जो है वो आइलैंड आ सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल भी असाइलम के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर आपने आना है, आप प्रॉपर जॉब फाइंड करके लीगल तरीके से आएँ। बराए मेहरबानी जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी आप जो है वो प्रॉब्लम्स इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप जॉब सर्च करके प्रॉपर आएंगे तो ही आपको अच्छा यहाँ पे लाइफस्टाइल मिलेगा। इस तरह से असाइलम में आना और रिहैब सेंटर्स में रहना और टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करना, वो खाना भी अपना देते हैं। और जो है ना, मतलब कि मुझे एक लेडी मिली थी तो वह कह रही थी बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं होता और वो वीकली हमें पैसे देते हैं लेकिन हम स्पेंड नहीं इतना कर पाते। और इस तरह से वो अफ़गानिस्तान से थी, मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। तो मैंने उनसे सारा पूछा था, तो इस तरह से सही नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो प्रॉपर अपनी जॉब सर्च करें अपनी फील्ड से रिलेटेड, और प्रॉपर जॉब पर आएँ और अपनी फैमिली को भी साथ लेके आएँ, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। इस तरह तो मैं कहती हूँ हम एशियन से बदनाम ही होके रह गए हैं। सबको यही लगता है कि ये इल्लीगल तरीके से आए हुए हैं। अब लीगल तरीके से आए हुए और इल्लीगल तरीके से आए हुए के फेस पे तो नहीं लिखा होगा ना। तो लोग जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो इल्लीगल तरीके से आए हुए हैं उनको बाहर निकालें। ये जो है वो हमारा हक खा रहे हैं, हमारी जो है वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके बाय।